हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त और दासो स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज के सिलेक्शन बेच क्लास सेकंड नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है पुलिस पटवारी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बैंक स्पेशल बेच है, क्योंकि पुलिस की पटवारी के और उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हमारा आने वाला है। और हमारा मोटो, हमारा एम एक ही है कि सिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, इस बार सिलेक्शन लेना ही है, पुलिस की वर्दी चाहिए ही चाहिए और वर्दी के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। आसपास टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया है, हाई वोल्टेज तैयारी हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर पुलिस की वर्दी इस बार हमारी होगी। वहां पर बेस लगेगा हमारे नाम पर, उस बेस के लिए ही सारी की सारी मेहनत करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज के सिलेक्शन बेच में हम क्लास सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में पहले आपके लिए लेके आया हूं ताकि ये पता लगे कि आपने पिछली वाली क्लास में जितना जबरदस्त जोश दिखाया था, जितना जुनून दिखाया था, जितना दिल में आग दिखाई थी, क्या उस हिसाब से आज भी वो आग, वो जोश, वो जुनून जिंदा है। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था नंबर सिस्टम्स में क्या संख्याएं होती है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं उनके बारे में। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबसे पहले बात करते हैं, क्या 811 एक अभाज्य संख्या है, क्या 811 एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये चेक करो कि इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा किस नंबर का स्क्वायर होता है जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और उसके बाद में 29 आता है, फिर 31 आता है। तो यहाँ पे यदि स्क्वायर की बात की जाए तो 29 का स्क्वायर 841 होता है। आगे मेरी बात समझ में आपको ये पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो भी ध्यान रख लीजिए। तो 841 और 23 का स्क्वायर जो होने वाला है उसके बीच में 841 और 23 के स्क्वायर के बीच में 811 आएगा। इसका मतलब 23 का स्क्वायर से बड़ा नंबर है 811 और इससे बड़ा नंबर है 29 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब 811 से जस्ट छोटा नंबर अभाज्य संख्या जो वो 23 है, तो 23 से लेकर ये जो हमारी इतनी अभाज्य संख्या है, क्या इनका भाग जाता है क्या 811 में, ये चेक करना है। यदि इन संख्याओं का भाग 811 में जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं जाता है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो देखो, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जा सकता, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, और 19 की बात करें तो 19 का भी नहीं जाएगा, और 23 की बात करें तो 23 का भी नहीं जाएगा। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529 और 529 के बीच में, और 811 529 से ज्यादा है, और 841 जो 29 का स्क्वायर उससे छोटा है। तो 811 से जस्ट पहले और जस्ट बाद में हमें अभाज्य संख्याओं को वर्ग चेक कर लेना है। तो 23 और 11 मिल गए, 23 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या उनका भाग देकर देख लेना है। तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब 811 एक अभाज्य संख्या है। ये लीजिए, पता लग गया यहां पर? क्लियर है? ऐसे ही जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसको भी हम पता कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले 2, 3, 5, 7 जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितने भी प्राइम नंबर्स है, उनका डिवाइड देकर चेक करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है, क्या आप हर नंबर का डिवाइड देने में कैपेबल है? क्या आप समर्थ है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिवाइड देना नहीं आता है, या फिर वो अपना पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। मान लो इसकी जगह कोई नंबर होता ऐसे,
तो वो 2 का डिवाइड पूरे में देकर चेक करते, 3 का डिवाइड पूरे में देकर चेक करते, 5 का डिवाइड पूरे में देकर चेक करते, तो चेक करने में ही हमारा टाइम चला जाता। और यदि हम यहीं अटके रह गए तो जो भर्ती के लिए हमें जो टाइम चाहिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम चाहिए, जो जोश और जुनून के साथ हम एग्जाम हॉल में गए हैं, वो कम टाइम की वजह से ठंडा पड़ जाएगा और हमारा जो सपना है वो टूट जाएगा, क्योंकि हमारे से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें नंबर को देखते ही पता लगाना पड़ेगा कि क्या इसमें डिवाइड जाता है, और इसके लिए हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम अच्छे से आने चाहिए, उन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर पकड़ नहीं है, पकड़ है भी तो 2, 3, 5 बस ये 3-4 नंबर का उन्हें पता है। तो आज मैं आपको इसी डाउट से, इसी मजेदार से, ये जो कॉन्सेप्ट जो हमारी पकड़ से दूर है उसके पास ले जाने वाला हूं, आपकी तैयारियों को नया आयाम देने वाला हूं। समझ गए? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो भी बड़े फैंटास्टिक और धांसू तरीके से। तो थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेके आया हूं जिसके बारे में कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में जिक्र नहीं है। कई बुक्स हम पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल है, इसके अलावा आर.एस. जो भी राकेश यादव है, और भी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में। वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं लिखा होगा, जबकि इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज लिखे होंगे। अरे भाई, कितने फॉर्मूला तुम याद कर लोगे? हाँ, कितने कर लोगे? तुम्हारी कैपेसिटी कितनी? एक बार तो दिमाग भरेगा ना, इसमें एक बार तो दिमाग खराब होएगा ना भैया, कितना याद करूं, कितनी ट्रिक्स याद करूं। तो ट्रिक्स से दूर, कॉन्सेप्ट के पास चलने वाले हैं। तो देखना बड़ा आसान सा है, बिना कोई ट्रिक रखे हुए हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसीलिए मैं ये सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इसका जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पुलिस, पटवारी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में जरूर मिलेगा और 100% मिलेगा। तो देखो, बिना किसी ट्रिक को रटे हुए आसानी से चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 195 का भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। मतलब कोई नंबर है जिसमें आपने 195 का डिवाइड दे दिया, तो आपके पास शेषफल कितना बचा? 47 बचा। उस संख्या में 15 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? अब जो बेचारे मैथ्स से दूर है, जिनकी पकड़ मैथ्स में नहीं है, वो बेचारे यहीं पर डर जाते हैं कि यहाँ तो किसी भी संख्या का जिक्र नहीं है। वापस हमसे पूछा गया कि कौन सी संख्या है। जब हमसे पूछा गया है तो हम ही अपनी मर्जी के मालिक है, तो मैं अपनी पसंद से संख्या बना देता हूं कि 195 का भाग एक बार गया है, तो वो संख्या जो होगी वो होगी 195 को आप 1 से गुणा करो और उसके अंदर कितना जोड़ दो? 47 जोड़। ऐसा ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली कॉन्सेप्ट के साथ में, बहुत बड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है उनके लिए, कि आप कोई नंबर है, कोई भी नंबर, मैं उसका नाम दे देता हूँ नंबर, ठीक है। नंबर से बड़ा रिलेशन है, सबके फोन का नंबर होता है और बहुतों को अपने दिल के करीबी नंबर याद रहते हैं, ठीक है। तो देखो, नंबर है, उसमें 195 का भाग दे दिया, एक बार चला गया, कुछ आ गया, कोई भी नंबर आ गया, ये लो, ये डेश नंबर आंसर आ गए। और उसके बाद में आपने माइनस किया, तो माइनस करने पर कितना बच गया? 47 बच गया। तो यदि ये नंबर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? 195 को सबसे पहले गुणा करेंगे इधर, और जो आंसर आता है उसमें आप जोड़ेंगे ये जो आपका 47 है उसको आप जोड़ देंगे, यही होता है ना, ठीक है। भागफल को गुणा किया जाता है इससे, उसके बाद जो नंबर आता है उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है। तो हमारी जो संख्या है वो होगी 195 गुना 1 प्लस 47, ठीक है। अब आसान बना देता हूं मैं आपको, 195 के टुकड़े करेंगे, किसके साथ चाहिए? 15 का भाग देने के लिए, तो 15 के साथ ही टुकड़े करूंगा मैं, तो 15 × 13 आएगा, फिर प्लस 1 को गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 47 को भी 15 के टुकड़ों में तोड़ूंगा, तो 15 × 3, 15 3 45 होते हैं, और साथ में आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 195 आते हैं, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आते हैं, और साथ में आता है 2 जोड़ना पड़ेगा तो 47 बन जाएंगे। 15 3 45 और 2 47। अब देखो, यहाँ पर 15 कॉमन ले लो तो आपके पास बचा 13, इधर तो 13 बचा, इधर से 15 आपने बाहर निकाला तो 3 बचा, और प्लस के 2 को मैं बाहर रख देता हूं, तो यहां पर बन गया 15 × 16 + 2। कुछ ऐसा ही बना है ऊपर देखो,
195 का भाग दे रहे थे तो शेषफल बच रहा था 47, 15 का भाग देंगे तो शेषफल जो प्लस के बाद जो संख्या है वो बनने वाली है, तो शेषफल बचेगा आपका 2। ये तो है लॉजिक के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। लेकिन इतना टाइम वही खर्च करेगा जिसकी मैथ्स पे पकड़ होगी, जिसने पसीना बहाया होगा। जैसे मैं पसीना बहा रहा हूं, देखो बड़ी स्वेटिंग हो रही है, बड़ा पसीना आ रहा है, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन बेच स्टार्ट करना है और सिलेक्शन बेच की क्लास देने के लिए हमें आग में तपना ही पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। बिना आग में तपे हुए कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। आग में आज तक हम तपे नहीं और यही वजह है कि हमारा सिलेक्शन अभी हुआ नहीं। आगे मेरी बात समझ में? तो देखो इस पसीने का जो मेहनत से लगेगा, जो ये मेहनत का पसीना बहाएगा, उसका सिलेक्शन पक्के से पक्का होगा। आगे मेरी बात समझ में आपको? तो देखिए इधर, अब मैं अपना आसानी वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। जो आपको पूछा जाए कि 195 की बात यहां पर चल रही है, यार देखो इतनी गर्मी है कि ये जो एक है ये भी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो देखो 195 की बात की जाए, 195 की बात की जाए तो 195 का डिवाइड जाता है, सीधी सी बात है। और हमें पूछा है 15 का जाएगा नहीं जाएगा, तो दो काम करने आपको, ओनली दो काम। एक बार पहले इस 195 में 15 का भाग देकर देख लेना है, जाता है भाई, पूरा पूरा जाता है, 13 बार जाता है, चलो बड़ी अच्छी बात है, जाता है तो फिर दुख करने की बात ही नहीं है। बचा कितना है हमारे पास? 47 बचा है ना। इस 47 में भी इसी का भाग देके देख लो, जाता है भाई, जाता है, 3 बार जाता है और आते हैं हमारे पास 45। 47 में 45 लेंगे तो हमारे पास शेषफल बचता है 2। तो बस यही हमारा ट्रिक है, ठीक है। समझता हूं कि 195 के टुकड़े कर दो, 15 के 7 टुकड़े होते हैं, तो 47 जो बचा हुआ है भाई 195 में तो जाता ही जाता है, 47 में और देखकर देख लो, ठीक है। तो ऐसे करना चाहो तो बढ़िया है, लेकिन आपने ऐसा या ऐसे डिफिकल्टी पड़ा होगा, मैं आपको उसको आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट में बता दिया। ट्रिक ये हमारी कि जो भाग जाता है उसमें देखकर देख लो। 195 का दे देते हम, हमने देखकर देखा 13 बार जा रहा है, ठीक है भाई, पूरा पूरा जाता है। अब शेषफल बचा हुआ है तो शेषफल में भी फटाफट देखकर देख लो। तो देखने को पता लगा 2 शेषफल हमारे पास बच रहे थे, इस शेषफल में भी 2 बच रहे हैं, तो जो लास्ट में शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो एक और बताता हूं मैं आपको, बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको भी। डस्टर इधर है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में बस इतना देखना है कि पहली बार जिस संख्या का भाग दिया था और दूसरी बार जिसका देना है, कि उन दोनों में भी रिलेशन है क्या, पूरा पूरा भाग जाता है क्या। तो देखो मैं आपको बताता हूं, सवाल है किसी संख्या में 52 का भाग देने पर 43 शेष बचते हैं। क्या उसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा? शेषफल ज्ञात करो। भाग जाता है तो शेषफल 0, नहीं जाता है तो जो शेषफल बचता है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर नियम के हिसाब से चलेंगे तो सपोज करो, माना कि एक बार में भाग जाता है तो 52 को 1 से गुना कर दिया और शेषफल को यहाँ पर जोड़ दिया, तो शेषफल जोड़ने पर वो संख्या आ गई। अभी मैंने नीचे बताया था वैसे, तो यहाँ पर वो संख्या हो जाएगी 42 प्लस 52 प्लस 43 और यहाँ पे वो संख्या हो गई हमारी 95 मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने कहीं बोला ही नहीं कि एक बार जाना है 2 बार जाना है, तो मैंने ये मान लिया हमारा पहला नंबर यही होगा। बड़ा आ जाता जैसे 195 का दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, थोड़ा टाइम खाने वाला हो जाता, ठीक है। आपको यहाँ पे चलना है, आपको ये संख्या करनी है, फिर आप क्या करते 95 के अंदर फिर 13 का भाग देते हो, फिर पता लगाते। यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर पकड़ करते करते एक चीज आप समझ गए होंगे, यदि 52 में भाग जाता है 13 का तो बची हुई संख्या में भी देखकर देख लेते हैं। तो 52 में भाग जाता है 13 का, भाई पूरा पूरा जाता है। जब 52 में 13 का भाग जाता है तो बचा कितना है?
43 बचा, तो 43 में भी देखकर देख लो ना मेरे भाई। 43 में 3 बार देंगे तो 39 आएंगे, 13 3 39 होते। तो शेषफल देखो, 43 में से 39 को मैं माइनस करूं तो मेरे पास बचेंगे 4। ये मेरा शेषफल हो गया है। आप यहां से भी करके देख लो, 13 का भाग दो इसमें, 13 का भाग आप जब दोगे तो लास्ट में आपके पास शेषफल 4 ही बचेगा। ठीक है, 7 बार जाएगा, आराम से देकर चेक कर लो। 7 बार में 91 आते हैं, 13 7 91, 4 बार में शेषफल आपका बच गया है। सॉरी 7 बार में डिवाइड देने पर 4 शेषफल बच गया, वो यहां बचा है। लेकिन इसमें टाइम नहीं गया, 13 का भाग 52 में जाता है जी, जाता है। 13 का भाग इसमें भी देकर देख लो कितना शेषफल बचा, 4 बचा, बात खत्म। शेषफल में डिवाइड देकर देख लो, जो शेष बचा हुआ है उसमें डिवाइड देकर देख लो, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, एक ही बात। ठीक है, तो इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, याद रखना। तो देखो आगे बात करते हैं हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। ठीक है, आइए देखिए, बड़ा बेसिक है, सबको लगभग आता है, किताबों से सबने पढ़ा है और बचपन से हम पढ़ते आए हैं। लेकिन एक बार मैं फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके बेसिक से ही आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं तो हमें हाई लेवल नहीं आता। और हमारी क्लास 0 से हाई लेवल वाली है, तो 0 से हाई लेवल यानी 0 से हीरो वाला लेवल बनने के लिए हमें हर छोटी छोटी बात की तहकीकात करनी पड़ेगी, हर छोटी छोटी बात को समझना पड़ेगा। तो आइए भाजकता के नियम की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं 2 का नियम। ठीक है, एक बार में 2 का नियम यहां पे लिख देता हूं, नोट्स लिखो या ना लिखो समझ जरूर जाना। ठीक है, 2 का नियम, और 2 के नियम के हिसाब से जिस नंबर में आपको भाग देना है उसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ये 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यदि ये नंबर है तो 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, जैसे 5 2 2 3 3 9 8 2 1 कितना बड़ा नंबर है। अब यदि मैं अभी जैसे पिछला सवाल आया उसमें हमने डिवाइड दे दे के देखा, तो आप पूछा देखिए अभाज्य और भाज्य संख्या, तो आपको दिक्कत आती, आप हर बार भाग देते, यहां से आपको फटाफट पता लग जाएगा 2 का है या नहीं है। देखो लास्ट नंबर 2 है तो इसका मतलब 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बड़ा आसान है, समझ में आता है। लेकिन आगे देखो क्या क्या कहानी है। बात करते हैं 3 का नियम। 3 के नियम में जो संख्या आपको दी हुई है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो यही नंबर ले लेते हैं हम। तो देखो 5 और 2 7 7 2 9 9 3 होते 12 12 6 18 18 और आपके पास बच गए 9 27 27 8 होते 35 और 35 2 होते 37 38 2 40। तो अंकों का योग मेरे पास आया 40। 40 में 3 का डिवाइड देकर देखूंगा नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी, है ना। कितना आसान था। ठीक है, पकड़ बनाओ कॉन्सेप्ट पर, रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक्स के चक्रों में रहोगे तो कितनी ट्रिक याद करोगे, जितनी ट्रिक्स के चक्रों में रहोगे उतनी तुम्हारी पुलिस की वर्दी, पटवारी के जोर और आपका रेलवे का सपना उतना ही चकनाचूर होने वाला है, उतना ही आपसे दूर जाने वाला है। तो मैंने कहा ना, मेहनत करो, पसीना बहाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, लिखते लिखते इतना आपको आ जाना चाहिए, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतने दिमाग में आपके घुस जाना चाहिए कि गणित का सवाल जहां पर है वहां डरने की बजाय चेहरे पे आई प्यारी सी स्माइल, जैसे हम लड़कियां देखते हैं अपने, जो भी समझ गए ना, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देखने पर जो स्माइल आती है ना प्यारी सी, वैसी स्माइल आनी चाहिए। और उसके बाद
मन में बस एक ख्याल आना चाहिए, बस इतना सा सवाल, इतना छोटा लेवल, ये सवाल तो मुझे आता है। सवाल देखते ही आपके ऑप्शन पे टिक हो जाना चाहिए, तो समझ लेना वृद्धि और आपका सपना आपसे दूर नहीं है। वर्दी चाहिए, सपना पूरा करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो सिलेक्शन चाहिए, तो समझ जाओ पसीना बहाना पड़ेगा, और वही पसीना आपके चेहरे पर एक दिन सक्सेस की सीढ़ियों वाली चढ़ने के बाद जो स्माइल आती है वो लाएगा। आगे मेरी बात समझ में? तो आगे देखो, यदि 3 का नियम यह कहता है तो मैं आपके लिए आसान बना देता हूं, 9 का नियम भी यही कहता है। 9 का नियम में हम इसी अंकों के योग में 9 का भाग दे देंगे, जो कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड भी नहीं होगा। याद करने के लिए देखो, 3 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 3 का नियम ही 9 वाला भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पर 3 से विभाजित होना चाहिए और 9 के नियम में 9 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो आपके पास 2 का हो गया है, 3 का हो गया है और 9 का हो गया है। अब मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताने वाला हूं 4 का नियम, जो लोगों को नहीं पता है। लोग सोचते हैं कि अंतिम संख्या का योग जो है, सॉरी अंतिम, ये जो संख्या उसका अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक ये 2 4 0 होगा तो 4 का भाग चला जाएगा। बहुत समय पहले और बहुत समय तक मुझे भी यही लगता था कि 2 का भाग जैसे जाता है, 2 के भाग के लिए जो नियम बना हुआ है वैसे 4 का भी नियम होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मैंने रटना बंद किया, कॉन्सेप्ट समझना चालू किया, आज तक कभी मैं ट्रिक्स के फेर में नहीं पड़ा हूं। और यही वजह है कि जिस भी एग्जाम में जाता हूं, चाहे मेरी जीके अच्छी हो या जनरल साइंस अच्छी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, एक मैथ्स के दम पे अच्छी स्कोरिंग करके लाता हूं। एक सिलेक्शन वाली दौड़ में शामिल रहता हूं, ऐसा नहीं पेपर देते ही दौड़ से बाहर हो जाता हूं। आगे मेरी बात समझ में? तो वो दौड़ में रहने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ी, और मैं चाहता हूं आप भी करो, तभी आपका पुलिस, पटवारी, रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी के पेपर्स आपके निकलेंगे। नहीं तो समझ लीजिए पैसा बर्बाद हो जाएगा। बस तैयारी करते रहिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हाथ में जॉब नहीं होगी, रिश्तेदारों, घर वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं होंगे, तो फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में, फैक्ट्रियों में, किसी दुकान पर हमें काम करना पड़ेगा, और फिर दुख होगा। आगे मेरी बात समझ में? तो दुखी नहीं होना है, हमें अपना सपना पूरा करना है, और सपना पूरा करना है, सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत करना है। आगे मेरी बात समझ में आ जाइए, फटाफट यहाँ पर देखते, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आइए। देखो 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम यह कहता है कि इकाई तथा दहाई का अंक से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। कितना आसान है? इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। तो यही एग्जांपल हम लेते हैं, 5 2 2 3 3 3 9 8 1 2। ठीक है, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें इकाई का अंक है हमारा 2 और दहाई का अंक है 1, तो हमारी संख्या बन गई है 12, और 12 में 4 का भाग जाता है 3 बार। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। रखना नहीं है, ध्यान रखना है। 2 का कर चुके, 3 का कर चुके, 9 का कर चुके, 4 का कर रहे हैं। ठीक है, 2 का सबसे अलग है, फिर 3 और 9 का एक जैसा है। अब 4 की बात चल रही है, तो 4 में देखो ये जो इकाई और दहाई का अंक है, इससे जो संख्या बनती है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। समझ गए मेरी बात? आ गया समझ में? इसी तरीके से 4 के साथ मैं बताता हूं 8 का नियम, जो 4 की टेबल में आता है। और 8 के नियम की बात की जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग जाए। 4 में भाग देने के लिए हम
एक इकाई और दहाई पर विचार करते थे, लेकिन जब आज के नियम की बात आई तो हम इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों पे विचार करेंगे। और अब तीनों अंक हमारे 812, ठीक है, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, और इन तीनों अंकों से मिलकर बनी है संख्या 812। और अब मैं इसमें 8 का डिवाइड देता हूं। तो देखो 8 का डिवाइड दो गया 8 एकम 8, 8 गया 0, 12 बचे, 8 एकम 8, 4 बच गए, 0.8 40, 101.5 बार जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। मतलब कि मैं पॉइंट कटा दूं तो 101 बार ही जाएगा, और शेष पद हमारे पास बच रहे हैं 4। तो भाग नहीं गया है, इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। पता लग गया ना। घटनी घटनी 4 के नियम में इकाई और दहाई के अंकों पे विचार करेंगे, तो 8 में इकाई, दहाई और सैकड़ा पे भी विचार करेंगे। आगे मेरी बात समझ में। अब इसी तरीके से मैं आपको 16 का भी करके दिखा देता हूं, रफ कर रहा हूं, ठीक है। समझने की बात है, आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आसानी से आप समझ जाओगे। और समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आज बात करते हैं 16 की। 16 का नियम, 16 के नियम की बात की जाए तो 16 के नियम में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो 8 तक का मेथड है। 8 के आगे 16 जाना है। जैसे 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के आगे एक और अंक जोड़ लीजिए 1000। यही आता है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो 1000 पर आने वाले अंकों से बनी संख्या में 16 का भाग जाए। और अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, तो अब हमारी संख्या बन गई है 9812। और अब इसमें आपको 16 का डिवाइड देकर देख लेना है। और ये आपका होमवर्क है जो कॉमन सेंस पर डिपेंड है कि आपका कॉमन सेंस कितना आगे जाता है, कितनी आपको प्रैक्टिस समझ में आ रही है, कितना आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना दिल में जोश और मन में जुनून है। तभी पता लगेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। आप अभी अपनी तैयारियों से, जिस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए उससे कितना दूर है। तो होमवर्क है, चेक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में 16 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मजा आया, आपको लगा कि नहीं इस बार जो तैयारी हमारी चल रही है उसमें मजा आ रहा है, उस तैयारी में हमारी वर्दी का सपना, हमारा सिलेक्शन का सपना पूरा होने का आसार है, तो मुझे कमेंट करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि एक शेयर तो बनता है बॉस, ठीक है। और हम टारगेट लेके चल रहे हैं 100 व्यूज का, जो अभी भी थोड़ा सा एक कदम दूर है, ज्यादा नहीं है, बस एक कदम दूर है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन का सपना साकार हो। जो भी आपका फ्रेंड्स, जो भी रिलेटिव्स जो तैयारी कर रहा था और तैयारी छूट रही है और आज उसे लगता है कि मेरा सिलेक्शन होने का चांस नहीं है, तो हिम्मत मत हार, अरे हिम्मत मत हार मेरे शेर, सारा खेल तो हिम्मत का ही है। हिम्मत है, जुनून है, दिल में आग है, तो इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो तेरा सिलेक्शन रोक दे। और यदि तू हिम्मत हार गया, सिलेक्शन का सपना तो तूने वहीं साथ छोड़ दिया, सिलेक्शन का सपना तो वहीं टूट गया तेरा, तो तू क्यों इतनी उम्मीद लगाए बैठा है? क्योंकि हिम्मत आ गया तो उम्मीद मत लगा, और यदि हिम्मत है तो तेरी उम्मीद की लो जलती रहेगी, क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। आगे मेरी बात समझ में? तो हिम्मत मत हार, अपना ध्यान मत भटका, तेरे ध्यान को केंद्रित कर और फिर आ जा इस सिलेक्शन में, आ जा इस युद्ध के मैदान में। देखते हैं देखे कैसे युद्ध नहीं जीतते हैं, कैसे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत कर, पसीना बहा, जी तोड़ मेहनत कर।
आगे मेरी बात समझ में? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई आपको लगता है कि इसका लेवल और थोड़ा अच्छा होना चाहिए, या फिर आपको मजा आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कन्वर्सेशन की जरूरत है, आपको कोई डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर पटवारी और पुलिस से रिलेटेड जनरल साइंस, राजस्थान जीके, इंडिया जीके से रिलेटेड क्विज स्टार्ट है। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाइए, क्लिक करिए और जुड़ जाइए। ठीक है, आइए बात करते हैं अब 7 के नियम की, क्योंकि 2 का हो गया है, 3 का हो गया है, 4 का हो गया है, लेकिन अभी 5 का नहीं हुआ है। तो बात करते हैं 5 के नियम की। चिंता ना करो, सब कुछ बताऊंगा, बड़े आसान शब्दों में बताऊंगा, आपके मन के जुनून को और बढ़ाऊंगा, मन में सिलेक्शन की आग को और भड़काऊंगा, क्योंकि वो आग जलेगी, जितना जोर से जलेगी, जितना तेज विस्फोट करेगी, उतना आप सिलेक्शन के पास जाएंगे। तो 5 का नियम सीधा सीधा है हमारा, ये तो मैं रख कर देता हूं। 5 के नियम में संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। मुझे भाजकता के नियम में सबसे अच्छा नियम ये लगता है, बस 2 संख्या, खेल खत्म, या तो हाँ या ना। ठीक है, 0 5 मिलते ही आप समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार। ठीक है, बड़ा आसान है, सब जानते भी है। अब बात करते हैं 6 के नियम की, जो लोगों को नहीं पता है, और किताबी वाला जो नियम है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, कि किसी भी संख्या का भाग देना है और संख्या बड़ी है तो बड़ा आसान है, उसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ लो, 2 सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ लो। तो 6 की 2 अभाज्य संख्या होती है 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 को गुणा करने से क्या बनता है 6। और मैंने आपको बोला था उस दिन कि यदि ए और बी का भाग जाए तो ए गुणा बी का भाग भी जाएगा। और एक क्वेश्चंस भी बताए थे इंपोर्टेंट। तो वही बात है, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाए तो 6 का भाग भी जाएगा। तो नियम क्या कहता है, 2 व 3 का भाग जाना चाहिए। अब ये तो 6 है, आप इस तरीके से प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। और प्राइम नंबर जैसे मान लो मुझे 18 का नियम चाहिए, 18 का नियम कितना रटोगे आप? तो रटना नहीं है, समझना है कैसे। 18 को 2 को प्राइम नंबर 2 सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ लीजिए, और 2 सहअभाज्य संख्या हो जाएगी 2 और 9, 2 गुना 9। तो किसी भी संख्या में 2 और 9 का भाग जाना चाहिए, तो समझ लीजिए 18 का भाग जाएगा, और आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? नियम बड़ा आसान, कॉन्सेप्ट क्लियर तो नियम क्लियर, आपको कभी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 6 तक के नियम पर पहुंच गए, 6 से डायरेक्ट 18 पर भी पहुंच गए। देखो 4 से मैजिक किया, 8 पर आए, 16 पर आए, 3 से मैजिक किया, 9 पर गए, 5 से जाते जाते 6 पर होते होते डायरेक्ट 18 पर आ गए। तो समझो कितना आसान है हमारे लिए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ को कभी रटना नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है, 16 18 सब हो गए। तो अब बचा है हमारे पास मेन 7 का नियम। यही सबसे थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। इसमें क्या होता है, इकाई के अंक का दुगुना, इकाई के अंक का दुगुना शेष बची संख्या से घटाने पर 7 का भाग जाए तो वह संख्या 7 से
विभाजित होगी। जैसे मैं बात करूं आपके लिए 50, 15, 42। तो इकाई का अंक यह है, इसका दुगुना माइनस करना है बची संख्या में से। तो 50, 15, 4 में से इकाई का अंक यानी 2 का दुगुना माइनस करना है। तो 50, 15, 4 माइनस 4 आपके पास बचा गया है 50, 150। और अब 7 का भाग दे दीजिए, इसमें 7 का भाग देंगे, चेक कर लीजिए। 7 7 आपके पास बच गया 49, 1 11 बच गया, 7 एकम 7, 4 बच गया 45 और 7 3 42। पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो आपका इस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आसान तो आप डायरेक्ट 7 का भाग ही दे देते, क्योंकि 7 का भाग तो वैसे भी देना है। तो यदि 7 का भाग देना ही है तो क्यों ना हम पूरी में ही दे ले। ओनली इकाई का अंक घटाने से क्या फायदा। तो जितना आप इकाई का अंक घटा के फिर भाग देंगे, उससे बेटर तो आप पूरा दे लेते। तो 7 के लिए आप रूल ना रटे तो ही बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नियम फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए 7 के नियम को रटने से बेटर है आप डायरेक्ट भाग देना चालू कर दीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर होगा तो टाइम ज्यादा खाएगा। मेरा तो मानना यह है, ठीक है। अब 7 का हो गया तो लास्ट बचा है 11 का नियम, और यहां से क्वेश्चंस जरूर आते ही आते हैं। तो 11 के नियम में देखो क्या होता है। इकाई से चलने पर सम स्थानों की संख्या का योग में से विषम स्थानों की संख्या को घटाने पर आने वाली संख्या या तो 0 या 11 से विभाजित हो। तो क्या कह रहा है, 11 का नियम कहता है कि इकाई से चलने पर सम स्थानों की संख्या का योग विषम स्थानों की संख्या को घटाने पर आने वाली संख्या या तो 0 या 11 से विभाजित। तो नियम देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर आसानी से बताता हूं। मान लो मेरे पास नंबर है 52, 52, 52, ठीक है। यहां पर इकाई के अंक से चलना है और सम और विषम स्थान छाट लेने हैं। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये आपके विषम स्थान है। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर विषम स्थान है, तो इनके अंक जोड़ो। 2 + 5 + 5, तो विषम स्थान के अंकों का योग हो गया 12। कौन से स्थान है, विषम। सम स्थान देखो 2, मैंने गलती कर दी यहां पर है 3, 1 2 3 4 5, ये नंबर 5 है, लिखने में गलती कर दी, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, हो जाती गलती कभी कभी, ध्यान कहीं और हो और मेरा ध्यान आपके सिलेक्शन को लेकर चिंता पर है, और यही वजह है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, क्योंकि यह भी रहता है कि कहीं मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं जो आपके सिलेक्शन से आपको दूर कर दे। वही गलती का डर बना रहता है, और जब मन में डर हो तो जरूर कोई ना कोई गलती होती है जो कभी कभी हो सकती है इंसान से। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा, कॉन्फिडेंट हाई लेवल रखो। तो मेरे शेरो हाउ टू जोश, और हमेशा जोश हाई होना चाहिए। तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में आपको बता रहा हूं। सम स्थान वाले संख्याओं का योग, यानी 2 नंबर पे जो आ रहा है 5, फिर 4 पर जो आ रहा है 5, और फिर 6 पर जो आ रहा है 5, इनको मिलाने पर बनता है 15। कौन से स्थान है, सम स्थान है। 1 नंबर पर आ रहा है 2, 3 नंबर पर आ रहा है 2, और फिर 5 नंबर पर आ रहा है आपका 2, तो यहां पर बनता है 6। यहां पे भी आपके पास सम स्थान है। 15 में से 6 को माइनस कर दो तो आपके पास 9 बचते हैं, और 9 में 11 का भाग नहीं जाता।
नहीं जाता तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर भी 11 का भाग नहीं जाएगा। आप देखकर देख सकते हैं, देखो 52 52 52 11 का भाग देते हैं, 11 5 45 होते हैं, 7 बचेंगे, 75 होंगे, 11 3 66 होंगे, 66 के बाद में 75 और 66 के बीच में 9 का डिफरेंस है, 92 हो जाएंगे, 11 88 होंगे, 4 होगा, 4 को 5 में करेंगे 45 आएंगे, 11 तो 44 आएगा, अब 12 बचेगा, 11 एकम 11 और शेष फल हमारे पास अभी भी बच रहा है 1, तो 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सम स्थान पे आने वाली संख्याओं का योग विषम स्थान वाली संख्याओं पे आने के योग में से माइनस कर देना, ये विषम स्थान पे आने वाली संख्या है। और जब सम में से विषम वाली संख्याओं का योग आप माइनस कर दोगे तो बचा हुआ या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। इसके अलावा बुक्स में जिसका जिक्र नहीं है मैं वो और बता देता हूं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब किसी भी संख्या का प्रारंभिक अंक और अंतिम अंक, प्रारंभिक अंक और अंतिम अंक दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पर, समान हो और बीच में सम स्थान खाली हो, जैसे 2 स्थान खाली है, कभी 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और पूछा जाए कि ये 11 से विभाजित होगा क्या, या कहा जाए कि ये 11 से विभाजित है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें संख्याओं का हमेशा रिपीटेशन होता है। आने वाली संख्या हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं, आने वाली संख्या हमेशा सेम होगी। जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 3, तो देखो 3 में 11 3 33, 11 3 33, 303 बार भाग जाएगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं 4 4, 11 3 33, 1 बचा 14, 11 एकम 11, 3 में से 33 भाग जाएगा। 6 6, 11 3 33, 3 बचा, फिर 36 हो गए, 11 3 33, फिर 3 में से 33। तो इसका मतलब है आने वाली संख्या यदि बीच में सम स्थान है तो हमेशा, याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा यहां पर उस संख्या का रिपीटेशन होगा, उस संख्या की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन यदि यहां पर एक ही स्थान खाली होता तो क्या किया जाता, 2 स्थान का तो मुझे पता लग गया, एक ही स्थान होता तो क्या होता, तो हमेशा ध्यान रखना आगे और पीछे की संख्या सेम हो, आगे और पीछे की संख्या सेम हो तो बीच वाली जो संख्या होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो 3 और 3 का योग होता है 6, और अब भाग देकर देख लीजिए आप, आंसर आपका आएगा ही आएगा, 11 से डिवाइड होगी ही होगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 4 और 4 लिखूं तो बीच की संख्या यहाँ पर इन दोनों का योग 8 हो जाएगी, और अब 11 से भाग देकर देख लीजिए, आंसर आएगा ही आएगा। तो 11 का ओनली ये नियम हमको पता है, ये किसी भी बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि मैं बताता हूं आपको सुपर कॉन्सेप्ट बिना ट्रिक रटे हुए। तो इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो आप 11 का डिवाइड तो 2 ही लोगे, साथ ही साथ में इस टाइप के आने वाले क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, ये तो सबको पता है, सवाल यहां से आएगा जो लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई थिंक इतना ही बहुत ज्यादा हो गया है। अपने मन की याद जगाओ, अपने मन में जुनून जगाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक रखना बंद करो, फिर देखो मैथ्स का मजा, कितना धमाकेदार मजा आएगा, कितना दिल खुश होकर तुम चारों तरफ घूमोगे, एक ही बात करोगे, मैथ्स इतना आसान सब्जेक्ट, मैं तो बस चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, बट उसके लिए मेहनत लगती है मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है, मन की आग को शांत नहीं करना है, मन में जुनून खत्म नहीं होना चाहिए, मन में जोश हाई टू हाई लेवल होना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इंतजार करेंगे देखिए कितने दिन तक लेवल मिलता है, तो आप चेक करते रहिए, क्योंकि आपको लेवल हमेशा मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।